हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 88 नंबर लेक्चर हिंदी मीडियम में। तो लास्ट में हमें ऊर्जा, कार्य, इनकी से रिलेटेड काफ़ी टाइप के सवाल हमने कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आज मैं आपको एक पॉइंट करवा रहा हूँ, भिन्न भिन्न प्रकार के बल से संबंधित स्थितिज ऊर्जा। भाई स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं हम, स्थितिज ऊर्जा जो भिन्न भिन्न प्रकार के बलों से होती है। सबसे पहली बात तो ये आपको पहले बता दी थी कि ये अगर धरातल है, ऊपर हाइट h जाओगे और नीचे हाइट, अगर आप इसको मैं h1 बोल दूँ, इसको h2 बोल दूँ, यहाँ ऊर्जा हम जीरो लेते हैं धरातल को, किसी के सापेक्ष में परिभाषित होती है ये ऊर्जा भी। यहाँ पे h1 ले रहे हैं तो यहाँ पे जो ऊर्जा आएगी u1, उसको आप बोल सकते हो mgh1। इसको आप h2 ले रहे हो तो यहाँ ऊर्जा u2 आएगी, इसको आप बोल सकते हो mg, लेकिन नीचे है तो माइनस का h2, यानी माइनस का mgh2 बोल सकते हैं। ऊपर जा रहे हैं तो उसको प्लस का ले लिया, नीचे गए तो उसको माइनस का ले लिया। एक और आता है जी, गुरुत्वीय क्षेत्र में पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर अगर हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये फार्मूला गुरुत्वाकर्षण वाले में दोबारा आएगा, यहाँ पर इसका कोई ज्यादा काम नहीं है। पृथ्वी से हम काफी ऊपर की ऊंचाई पर चले जाएं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आती है एक, कौन सी आती है देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है देखिए, ये धरातल है, अर्थ है, पृथ्वी मान रहा हूं मैं इसको, ये पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी सतह से मान लेते हैं हम h ऊंचाई ऊपर आ जाते हैं इस बिंदु पर। इस बिंदु पर आ गए तो मैं इसको, जो ये पूरी दूरी है, इसको मैं r बोल देता हूं, इसको मैं r बोल देता हूं। अगर स्मॉल r बोलूं तो h का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर h का मान आ जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। नहीं, स्मॉल r का मान आएगा, स्मॉल r का मान क्या आएगा बताओ, r प्लस h। ये आगे गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में काम आएगा। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है Gm, इस पृथ्वी का द्रव्यमान, और यहाँ पर कोई कण है उसका द्रव्यमान स्मॉल m, Gm1 m2 बाई r, ये फार्मूला है जी। G बड़ा M, छोटा m और r प्लस h। ये अगले लेसन में डिराइव होगा, ग्रेविटेशन वाले लेसन में आएगा। ये ग्रेविटेशन वाला लेसन है, बहुत ही इजी लेसन है, बहुत ज़्यादा आसान लेसन है। उस लेसन में हम इस फार्मूले को प्रूफ करेंगे। जो बोलें कि सबसे, अब जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ रहे हैं ये थोड़े से टिपिकल लेसन है, जो इसके बाद आने वाले हैं वो काफ़ी इजी लेसन आने वाले हैं। ग्रेविटेशन हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल वाला हुआ, घूर्णन गति हुई, द्रव्यमान केंद्र हुआ, वो बहुत आसान लेसन है। ठीक है, ये जो अभी हमने पढ़े ये मैकेनिक्स है बेसिक, ये थोड़ी सी आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है इनमें, फिर भी अगर आप इनको रिवाइज करते हैं तो दिक्कत है आएगी नहीं। ठीक है, ये हो गई जी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम आवेश के कारण भी स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। भाई आवेश दे रखे हो तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम लिख सकते हैं, U का सूत्र होता है जी K एक नियतांक होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर नहीं R, और माइनस के साथ। ये फार्मूला 12th क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास में आएगा ये फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला कहाँ आएगा, गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में आएगा, गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट, गुरुत्वाकर्षण वाले लेसन में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण वाले लेसन में पढ़ेंगे हम इसको। समझ के मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर काम आएंगे नहीं, ये आपको आगे जाके काम आएंगे। तो Q1 Q2 क्या है जी, यहाँ पर Q1, Q2 क्या है बताओ, आवेश है। ठीक है, R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच में दूरी।
समझ गए। U स्थितिज ऊर्जा होगी। K क्या है? K नियत है, नियतांक है, ऐसे समझ लीजिए। K कोई नियतांक है, ठीक है। ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। और स्थितिज ऊर्जा किसके कारण पढ़े हैं? देखो स्प्रिंग के कारण, स्प्रिंग पढ़ी दिया हमने। स्प्रिंग के कारण क्या पढ़ते हो? स्प्रिंग के कारण कार्य क्या होता है? कार्य होता है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स आपने किया ही था, एफ का मान रखा ही था माइनस के एक्स डी एक्स, यहाँ से आया था माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कार्य आया था। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक। फार्मूला क्या था? सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या ले लूँ मैं? माइनस नेगेटिव, यानी स्थितिज ऊर्जा आप परिवर्तन लिखो या सीधा U लिख दो, माइनस W, माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, यानी ये स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं। समझ गए जी? ये कार्य हो गया। तो ये भिन्न भिन्न फार्मूले थे स्थितिज ऊर्जा से जुड़े हुए, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बढ़ें जी आगे। एक आती है अंतर परमाणविक स्थितिज ऊर्जा, वो भी हमारे काम में नहीं आएगी जी। अंतर परमाणविक स्थितिज ऊर्जा अंतराण्विक होती है, अंतराण्विक स्थितिज ऊर्जा अंतराण्विक स्थितिज ऊर्जा दो अणुओं के बीच में लगती है जी। तो इसका फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, वैसे ही मैं बता देता हूँ। आर की पावर 12 और यहाँ पे होता है आर की पावर 6, आर उनके बीच में दूरी होती है, ठीक है। यहाँ से आप बल निकाल सकते थे जी। अगर आपको बल निकालना पड़े तो कैसे निकालने? देखो बल का क्या फार्मूला होता था? बल का फार्मूला होता था माइनस डी यू बाई डी आर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो सूत्र याद रखने की जरूरत है नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये हमें पूछा नहीं जा सकता, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ऐसा फार्मूला खुद दिया जाएगा, फिर आपसे फार्मूला दे के आपको बल पूछ सकता है, ये पूछ सकता है जो मैं अब करा रहा हूँ। आर की पावर -6, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है जी। माइनस का साइन लगाओ, आगे करो डी बाई डी आर, यू का मान रखो ए आर की पावर -12, बी आर की पावर -6, बी आर की पावर -6। समझ गए जी? ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ए आगे ले लिया, डी बाई डी आर, आर की पावर -12, बी आगे ले लिया, डी बाई डी आर, आर की पावर -6। समझ गए हो? बस अब सोल्व कर देंगे जी। ए बार ले लिया, क्या फार्मूला होता था? ऊपर वाली घात आगे ले लो और एक घात कम कर दो जी। ऊपर वाली घात आगे ले लो और एक घात कम कर दो जी, ये तो फार्मूला होता था बल का। तो बस फाइनली उत्तर क्या आया बोलो? फाइनली उत्तर आया जी, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस,
12 आर की पावर -13, 12 आर की पावर -13 और माइनस माइनस क्या ले लिया प्लस 6 आर की पावर -7। ठीक है, तो क्या मिला फाइनल आंसर 12 A/R की पावर 13, 6 B/R की पावर 7। ये बल मिल गया जी आपको। ठीक है, समझ गए, इस तरह से आप बल ज्ञात कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो हमने पढ़ी। ठीक है, नोट कर दीजिए आप इसको। आगे बढ़ जाते हैं हम। अगर आपको स्थितिज ऊर्जा और इसके बीच में ग्राफ भी पूछा जा सकता है, स्थितिज ऊर्जा के बीच में अगर आपको ग्राफ पूछा जाए स्थितिज ऊर्जा और अंतराण्विक दूरी के बीच में, तो आप इस तरह का ग्राफ दिखा सकते हैं। इस दो अणुओं के बीच की जो स्थितिज ऊर्जा है U और अंतराण्विक दूरी जो R होती है, उनके बीच में आप इस तरह का सा ग्राफ दिखा सकते हैं जी, इस तरह का सा। समझ गए, ये बिंदु होता है, U क्या है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, R क्या है दूरी, अंतराण्विक दूरी है। ये आप ग्राफ दिखा सकते हैं। जो जिस बिंदु पर मैंने मोड़ा है वहां पर साम्यावस्था की स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है, ये साम्यावस्था की स्थिति है। ठीक है, बल जब पहले ऊपर स्थिति जो धनात्मक थी, तो ये क्या लग रहा है जी, जब स्थिति जो धनात्मक थी तो यहाँ आकर्षण लगता है जी, और यहाँ इस भाग में साम्यावस्था के बाद फिर क्या लगता है जी, फिर प्रतिकर्षण लगता है। दो अणुओं को आप बहुत ज्यादा पास ले आओगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। पहले उल्टा लिख दिया मैंने, पहले उनके बीच में बहुत पास ले आओगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, बाद में उनके बीच में आकर्षण होगा। यहां पर होगा आकर्षण और यहां क्या होगा प्रतिकर्षण। ठीक है, और वो कौन सी स्थिति आ गई, साम्यावस्था की स्थिति आ गई। समझ गए जी, जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, यहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी जी, न्यूनतम, मिनिमम। ठीक है, ऋणात्मक में ऋणात्मक होगी और मिनिमम हो जाएगी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा साम्यावस्था के बारे में बात कर रहे हैं जब, इसको नोट कर दिया आपने। जो मैंने लिखा है ये फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन दे के आपको बल निकालना पड़ सकता है, आपको अवकलन आना चाहिए। अवकलन आपको आता है तो आप इस टाइप का सवाल कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाँ तो लिखिए अगली बात क्या है, हेडिंग लगाइए, लिखिए स्थितिज ऊर्जा वक्र तथा साम्यावस्था। साम्यावस्था की स्थिति आएगी, स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड हम बहुत सारी बात पढ़ेंगे। स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था, इन सब के ऊपर हमें काम करना है। तो देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ इस तरह से, किस किस के बीच में ग्राफ है, स्थितिज ऊर्जा और स्थिति दूरी बोल सकते हैं आप, स्थिति कणों के बीच की स्थिति के बीच का ग्राफ है ये। ठीक है, ग्राफ ऐसे 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 कोई ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है,
और लास्ट में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे क्षैतिज भी कर देते हैं। ठीक है, बिंदु ले लिया है जी हमने, यहाँ पर कोई बिंदु लिया है ए, यहाँ पर कोई बिंदु लिया है बी, यहाँ पर कोई बिंदु लिया है मैंने सी, यहाँ पर कोई बिंदु लिया मैंने डी, यहाँ पर कोई बिंदु लिया है ई, और यहाँ पर कोई बिंदु लिया है ई। एफ से तो बल को दर्शाएंगे, तो यहाँ पे कोई बिंदु जी ले लो। ठीक है, अब आप एक बात देखो जी, कहाँ पे बल ऋणात्मक है और कहाँ बल धनात्मक है। स्थितिज ऊर्जा है ये यू और आर के बीच का ग्राफ है। अब वो ढाल वाली बात आएगी, जब ग्राफ नीचे आ रहा हो तो ढाल क्या होती है, ऋणात्मक। कहाँ कहाँ ढाल ऋणात्मक है, ये देखो ए बिंदु पर ग्राफ नीचे आ रहा है, आप ऐसे यहाँ पे समझ लेकर ढाल ऋणात्मक है। बी बिंदु पर ढाल शून्य है जी, बी बिंदु पर ढाल शून्य है। सी बिंदु पर ऊपर जा रहा है जी, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर ढाल क्या होगी जी, धनात्मक होगी जी। सी बिंदु पर ढाल होगी जी धनात्मक। डी पर फिर ढाल शून्य होगी जी, डी पर ढाल क्या होगी, शून्य। जी पर भी ढाल क्या होगी, शून्य होगी। ई पर ये देखो ये नीचे आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो यहां पर ढाल क्या होगी, ऋणात्मक होगी। देखो ढाल है ढाल के बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ पे ढाल है पॉजिटिव है, कहाँ पे ढाल नेगेटिव है, और कहाँ पे ढाल शून्य है। ढाल का मतलब du बाई डी आर, du बाई डी आर ले रहा हूं, अभी मैं माइनस प्लस कुछ नहीं लगा रहा हूं। तो ढाल पॉजिटिव है जी जब ग्राफ ऊपर जाता है, सी बिंदु पर पॉजिटिव है, ढाल पॉजिटिव है सी बिंदु पर। ठीक है, नेगेटिव ढाल कहाँ का है, ए पर नेगेटिव है और ई पर नेगेटिव है, ए कॉमा ई दोनों पर नेगेटिव है। शून्य ढाल कहाँ का है, बी पर ढाल शून्य है, डी पर शून्य है और जी पर शून्य है। भाई जब क्षैतिज कोण जीरो है ना जी, बताया था जब कोई एक्स एक्स के समांतर कोई एक्स एक्स के समांतर कोई रेखा हो तो उसका कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और कोण 0 डिग्री होगा, एक्स एक्स के रेखा के समांतर है, कोण 0 डिग्री होगा, तो ढाल क्या होगा, 0 डिग्री टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए हो। ठीक है, अब ढाल आपको पता चल गया तो आपको बल भी पता चल जाएगा। अब सबसे पहले मैं स्थिति लेता हूं जी, एक आप लिखिए साम्यावस्था की स्थिति। सबसे पहले तो साम्यावस्था क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं साम्यावस्था। साम्यावस्था के लिए आप क्या करेंगे, बल को शून्य करना पड़ेगा। साम्यावस्था के लिए आप क्या करिए, बल को शून्य करना पड़ेगा। ठीक है, साम्यावस्था के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, साम्यावस्था के प्रकार। भाई साम्यावस्था कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम काम करने जा रहे हैं जी। ठीक है, तो साम्यावस्था के प्रकार में सबसे पहले आता है स्थायी साम्यावस्था। साम्यावस्था के प्रकार में सबसे पहले आती है जी स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था। ठीक है, तो स्थायी साम्यावस्था में आप देखिए ए बिंदु पर है, आप देख रहे हैं जी वहां पर बल क्या है, ऋणात्मक है। क्या वहां पे स्थायी साम्यावस्था है। साम्यावस्था की शर्त क्या है, सबसे पहले यहां पर लिख देंगे साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था के लिए एफ नेट क्या करना पड़ेगा, आपको 0 करना पड़ेगा, बल शून्य करना पड़ेगा। साम्यावस्था तभी हो सकती है जी जब बल शून्य हो। तो स्थायी साम्यावस्था आप सबसे पहले एक बार देखिए, ए पे है, बी पे है, सी पे है, डी पे, कहाँ पे है। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं बल का सूत्र क्या होता है। साम्यावस्था के लिए एफ को 0 करना पड़ेगा, नहीं एफ का सूत्र क्या था, माइनस
डी यू बाई डी एक्स, और इसको आपको क्या करना है, जीरो करना है। डी यू बाई डी एक्स बोलो या डी यू बाई डी आर भी बोल सकते हो। एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी आर है, उसको आपको जीरो करना ही होगा। तो देखो बिंदु ए क्या है जी, सबसे पहले देखो मैं हर एक बिंदु के बारे में बात बताता हूं। बिंदु ए, बिंदु सी, पहले इन दोनों के बारे में काम करते हैं। बिंदु ए और बिंदु सी। बिंदु ए पर क्या है, बिंदु ए पर ढाल क्या थी बताओ, नेगेटिव थी। एफ का सूत्र क्या है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या है जी, डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव है कहां पर, ए बिंदु पर। तो नेगेटिव नेगेटिव आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। बिंदु ए पर बल धनात्मक है, सी पर, सी पर आप फार्मूला क्या लिखेंगे, फिर डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी आर, कुछ ही बोलो जी। ये एक्स भी ले सकते थे, आर भी ले सकते थे, डी यू बाई डी आर ले लो। माइनस डी यू बाई डी आर। डी यू बाई डी आर क्या था, सी बिंदु पर पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव था, तो आंसर क्या है बोलो, नेगेटिव। यानी क्या पता चला आपको, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर बल पॉजिटिव है, बल पॉजिटिव है, बिंदु सी पर बल नेगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, ए और सी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ें, अगली बात, ए की आगे, सी के आगे, बिंदु बी पर क्या हो रहा है जी। बिंदु बी पर, बिंदु बी पर ढाल क्या है, नेगेटिव। एफ बराबर क्या था, माइनस डी यू बाई डी एक्स, लेकिन डी यू बाई डी एक्स तो या डी यू बाई डी आर क्या है बताओ बिंदु बी पर। बिंदु बी पे वो देखो मैंने लिख रखा है, जीरो है जी, जीरो यानी बल क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो लिखो बिंदु बी पर बल शून्य है, बल शून्य है मतलब कोई न कोई साम्यावस्था वहां जरूर आएगी, कोई न कोई साम्यावस्था वहां पे जरूर आएगी। और जब यहां ऊर्जा भी क्या है, न्यूनतम, ये देखो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है बताओ, मिनिमम, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। जब मिनिमम होती है तो वो होती है जी स्थायी साम्यावस्था, और जब मैक्सिमम होती है वो होती है अस्थायी साम्यावस्था। समझ गए, एफ जीरो हो गया, बिंदु बी पर बल जीरो है, तो हम लास्ट में ये लिखेंगे, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर स्थायी साम्यावस्था है। बिंदु बी पर स्थायी साम्यावस्था है, ठीक है। वहां बल क्या है, जीरो है, क्योंकि डी ओ बाई डी एक्स जीरो है। समझ गए, बिंदु बी पर स्थायी साम्यावस्था। नोट करो एक बार, इतना इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। बिंदु बी पर स्थायी साम्यावस्था है, लिया स्क्रीनशॉट सबने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं आगे, अभी हमने इनके बारे में बात करी है, बिंदु ए बी सी। अब हम बिंदु डी ई और इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए,
सुनो, अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अस्थाई साम्यावस्था, ए वर्ड लग गया इसके आगे बस, अस्थाई साम्यावस्था। अब आप देखो जी, पता ही है जी आपको, सी बिंदु के बारे में पढ़ लिया हमने, ई बिंदु की भी वही हालत है। देखो सी बिंदु, बिंदु सी तो पढ़ा ही था अभी अभी। बिंदु सी पर क्या था बताओ? डी बाई डी एक्स। सी बिंदु पर क्या था? पॉजिटिव। बल क्या आया था बताओ? नेगेटिव आया था। सी के बाद कौन सा बिंदु था जी? सी के बाद बिंदु ई। बिंदु ई पर ढाल क्या थी बताओ? नेगेटिव थी। ढाल नेगेटिव थी तो बल क्या आया था? पॉजिटिव। जहां ढाल नेगेटिव वहां बल पॉजिटिव है। बिंदु डी पर क्या हो रहा है, बस ये बात पढ़नी है हमें मेन। तो बिंदु डी पर माइनस डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी आर बोल दें। डी यू बाई डी आर कितना है जी? डी यू बाई डी आर बिंदु डी पर क्या है बताओ? शून्य है। शून्य है तो बल भी क्या है वहां पर? शून्य है जी। बिंदु डी पर बल शून्य है। बल शून्य है यानी ढाल क्या है वहां पर? बिंदु डी पर बल क्या है बताओ? बिंदु डी पर बल शून्य है जी। ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा क्या है वहां पर? अधिकतम है। स्थितिज ऊर्जा क्या है बताओ? अधिकतम है। स्थितिज ऊर्जा वहां पर क्या है? अधिकतम है। समझ गए? तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, बल शून्य है, तो वहां पर कौन सी साम्यावस्था होगी? अस्थायी साम्यावस्था है। वहां पर अस्थायी साम्यावस्था है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, लिख दो। वहां पर क्या होगा जी? एफ जीरो, डी ओ बाई डी एक्स जीरो। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, चलो मैं आगे बताता हूं अभी। अब आखिरी एक और बच गया जी, बिंदु जी। बिंदु जी देखो, बिंदु जी पर देखो क्या है जी? बिंदु जी, बिंदु जी। अब कौन सी साम्यावस्था आएगी? स्थायी, अस्थायी। अब नंबर 3 आएगी जी उदासीन। उदासीन साम्यावस्था बिंदु जी पर, क्योंकि वहां स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई है? नियत। डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी आर क्या आएगा? जीरो। नियत का अवकलन जीरो आता है जी। नियत का अवकलन क्या आता है बताओ? जीरो आता है। तो वहां बल भी क्या है? जीरो है। नोट करो आप एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दिया नोट सबने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट बात लिखिए। अब इसको जो साम्यावस्था है इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक पॉइंट से।
तो अगली बात क्या है, देखिए साम्यावस्था आपने देखी, ठीक है। साम्यावस्था आपने देखी है। अब हम साम्यावस्था के प्रकार भी हमने पढ़ दिए हैं जी, 3 प्रकार हमने पढ़ दिए हैं, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। ये 3 प्रकार हमने पढ़ दिए हैं जी साम्यावस्था के, समझ गए जी। स्थायी, अस्थायी और उदासीन साम्यावस्था, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली बात, बल सब में 0 होगा जी। एफ नेट बोलो या एफ ही बोल दो जी। एफ नेट 0, एफ नेट क्या होगा 0, एफ नेट क्या होगा 0, समझ गए। और बोले एफ बराबर क्या, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। 0 यहां पर भी लिख सकते थे, माइनस डी यू बाई डी एक्स 0, ये तो सब में ही होगा जी। डी यू बाई डी एक्स या डी यू बाई डी आर, ये मैंने आपको पहले बता दिया, एक्स की जगह आप आर ले सकते हो, एक्स भी दूरी है और आर भी दूरी है, तो दूरी आप नेगेटिव ले सकते हो जी, ठीक है। अब अगली बात देखना ध्यान से, मेन बात तो अब आने वाली है, डी एफ बाई डी एक्स, यानी बोलें तो इसका एक बार अवकलन हो गया तो इसका 2 बार हो जाएगा, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा जी, ये सवाल से पता चलेगा। पॉजिटिव आया मतलब कैसी साम्यावस्था है, स्थायी साम्यावस्था है। अगर मैं कहूं कि ये डी एफ बाई डी एक्स यानी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव आ जाए, ये नेगेटिव आ जाए, तो आप कहेंगे कैसी साम्यावस्था है बताओ, ये नेगेटिव आ जाए तो आप कहेंगे अस्थायी साम्यावस्था है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यहां पे क्या होगा जी, डी एफ बाई डी एक्स डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भी 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा जी। तो ये कैसी साम्यावस्था है, तो ये उदासीन साम्यावस्था है, समझ गए। इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें 0, ठीक है। इसमें पॉजिटिव आना है, इसमें नेगेटिव आना है और इसमें 0 आना है, ठीक है। यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है स्थायी साम्यावस्था में, न्यूनतम होती है जी, न्यूनतम। और यहां पर क्या होती है बोलो, यहां होती है अधिकतम, और यहां क्या होती है बोलो, यहां होती है जी शून्य, न्यूनतम, अधिकतम और शून्य। शून्य नहीं, नियत लिखनी चाहिए, नियत बोल देनी चाहिए भाई, शून्य तो नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी, नियत उन दोनों के बीच में होगी, न्यूनतम और अधिकतम के, ठीक है। अब इनके अगर इनको समझा जाए तो इनके एक एक और भी पॉइंट बनाए जाते हैं, हम देखो ऐसे भी इनको समझा देते हैं। स्थायी साम्यावस्था को अस्थायी साम्यावस्था को अस्थायी साम्यावस्था को और उदासीन साम्यावस्था को, ठीक है। स्थायी साम्यावस्था क्या है, ये देखो, मैं एक इस तरह का एक कटोरा ले रहा हूं, समझना, फिर उसको ऐसे उल्टा करके रख दिया कटोरे को ऐसे, और लास्ट वाला ऐसे रख दिया जी क्षैतिज सतह पर, लास्ट वाले में कटोरा नहीं लिया हमने,
बात समझना, बात क्या है। मैं एक बॉल को यहाँ पे रख रहा हूँ जी, यहाँ पर एक बॉल को रख रहा हूँ, एक बॉल मैं यहाँ भी रख रहा हूँ और एक बॉल मैं यहाँ भी रख रहा हूँ। ये उदाहरण है इनके, समझना। आप देखो, अगर मैं इस वस्तु को, इस बॉल को थोड़ा सा इधर धक्का दूंगा, बॉल को इधर धक्का दूंगा तो बॉल वापस आएगी कि नहीं। जब किसी वस्तु को थोड़ा सा विस्थापन दे दें, जब किसी वस्तु को थोड़ा सा विस्थापन दे के छोड़ दें, थोड़ा सा बल लगाकर छोड़ दें, तो वस्तु आरंभिक स्थिति पर वापस आने की कोशिश करें। ऐसी साम्यावस्था को स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। लिखो, जब किसी वस्तु पर थोड़ा सा बल लगाकर छोड़ दें, जब किसी वस्तु पर थोड़ा सा बल लगाकर छोड़ दें तो वस्तु वापस आरंभिक स्थिति की ओर आने की कोशिश कर रही हो, तो ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, दूसरी लिखो, अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी में क्या होगा, आपने थोड़ा सा धक्का दे दिया, क्या बॉल वापस आएगी? क्या नहीं, हल्का सा धक्का दे दिया तो बॉल नीचे ही जाएगी जी, पीछे वापस नहीं आएगी। लिखो, अस्थायी में जब किसी वस्तु पर थोड़ा सा बल लगा दें तो वस्तु वापस, जब किसी वस्तु पर थोड़ा सा बल लगा दें तो वस्तु आरंभिक स्थिति से दूर जाने की कोशिश में हो। पिछली बार क्या कर रही थी, आरंभिक स्थिति की तरफ आने की कोशिश कर रही थी, इस बार आरंभिक स्थिति से दूर आरंभिक स्थिति से दूर जाने की कोशिश कर रही हो या दूर जा रही हो, ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। उदासीन साम्यावस्था, अब इस वस्तु पर आप बल लगा देंगे थोड़ा सा, तो क्या ये आगे ही जाएगी? आप बल लगाएंगे उतनी आगे जाएगी बस, समझे। वहां पर क्या कर रहे थे, पहले में बल लगा रहे थे वापस आ रहे थे, दूसरे में बल लगा रहे थे तेजी से आगे जा रही थी। इसमें बल लगाएंगे ये वहीं पर ही रहेगी, जितना बल लगाओगे उतना चलेगी, न आगे जाएगी न पीछे आएगी। तो लिखो, उदासीन में जब किसी वस्तु पर बल लगा के हटा दें, थोड़ा सा बल लगा के हटा दें, तो वस्तु न तो आगे जाने की कोशिश में हो और न ही पीछे आने की कोशिश में हो, ऐसी साम्यावस्था को उदासीन साम्यावस्था कहते हैं। समझ गए हो? अब मैं इन पे आपको सवाल करके बताता हूँ जी, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। एक बार में ही आपको समझ आ जाएगा। तो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए। लिखो, एक संरक्षी निकाय में स्थितिज ऊर्जा, एक संरक्षी निकाय में स्थितिज ऊर्जा ax² माइनस bx है। U इक्वल टू ax² माइनस bx है। क्वेश्चन है ax² माइनस bx है, तो बताइए कौन सा साम्यावस्था होगा यदि a और b धनात्मक नियतांक है। x दूरी है, a और b क्या है, धनात्मक नियतांक। a और b धनात्मक नियतांक। सबसे पहला काम क्या करें, f निकालेंगे, du/dx करिए, d/dx, u का मान लिखो ax² माइनस bx। समझ गए? माइनस को बाहर पड़ा रहने दो, अंदर लेके जाओ, d/dx लगाओ किस पर, ax² पर, d/dx लगाओ किस पर, bx पे। समझ गए जी? माइनस बाहर ही पड़ा है। साम्यावस्था करना है तो लास्ट में बल को 0 भी करना पड़ेगा। x² का अवकलन क्या होता है, ऊपर वाली घात आगे ले लो, एक घात कम कर दो, ठीक है।
b आगे ले लो, पीछे क्या बच गया, dx बाई डी एक्स कट ही जाएगा। बल का मान आ गया जी कितना, -2ax प्लस बी। और साम्यावस्था के लिए बल को क्या करते हैं, साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था के लिए बल को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। -2ax प्लस बी इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो 2ax इक्वल टू बी आ जाएगा जी। इसको दूसरी तरफ भेज दिया, यानी x का मान आ गया b/2a। x का मान आ गया जी b/2a। ये वो स्थिति होगी जहां पर साम्यावस्था होगी। बल को 0 करने से आपको स्थिति पता चली। अब कौन सी प्रकार का साम्यावस्था है ये देखते हैं। प्रकार कैसे निकालते हैं, प्रकार वो देखो वहां पर, दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा एक बार। देखो तो दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। बल का मान कितना था, -2ax प्लस बी, ये था बल। अब मैं दोबारा अवकलन करूं किसका, df बाई डी एक्स, जिसको आप क्या बोलते हो, आप इसको ऐसे बोल सकते हो d2u/dx², एक ही बात है। कैसे बोलो, यानी मैं df बाई डी एक्स करूं इसका df बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एफ का मान रख दो, एफ का मान -2ax प्लस बी, यहां पे देख लो बेशक, -2ax प्लस बी, समझ गए, df बाई डी एक्स -2ax प्लस में b। और हमने क्या पढ़ा था, इसके आगे साइन क्या लगाना है, लास्ट में, लास्ट में जो d2u/dx² की जो वैल्यू आई है, उसको हमें ये चेक करना है कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। और आगे साइन कैसा लगाना है, आगे साइन लास्ट में ऋणात्मक लगाना है, ठीक है। यानी ऋणात्मक ऋणात्मक आप ऐसे इसको बोल सकते थे। इधर मैं साइन लगा देता हूँ, इसमें साइन लगा देता हूँ, ये माइनस का df बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पर भी ये क्या आएगा जी, माइनस का df बाई डी एक्स। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। माइनस का df बाई डी एक्स, यानी यहाँ पर भी प्लस बोल सकते समझना। माइनस का df बाई डी एक्स करोगे तो यहाँ तो प्लस आ गया ना, माइनस का df बाई डी एक्स करो तो माइनस तो यहाँ आ गया बार। तो देखो माइनस में यहाँ पे df बाई डी एक्स बोलो, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, d2u/dx², ये भी तो बोल सकते हो। तो ये कैसा है बोलो, माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, या फिर ऐसा कर दो माइनस को बाहर ले लो, d बाई डी एक्स यहाँ पर किसका करना है, 2ax का, और d बाई डी एक्स किसका करना है जी, b का। b का तो क्या हो जाएगा जी, 0। और यहां पर क्या कर लो, 2a को आगे ले लो, पीछे क्या बच गया, dx बाई डी एक्स। ये माइनस का है, ये कट गया, माइनस माइनस क्या आ गया जी, प्लस आ गया, धनात्मक आ गया जी, धनात्मक, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो कौन सी साम्यावस्था होगी, स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था होगी जी, स्थायी साम्यावस्था होगी। समझ गए, सीधी बात है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए, या इसको आप ऐसे भी याद रख लीजिए। देखो मैं आपको इसको इस फॉर्म में बता दूं कि आप इसको आप ऐसे याद भी रख लो बेशक, कि आप इसका u का सीधा 2 बार अवकलन करो जी। u आपको दी जाएगी, सीधा d2u/dx² कर दो। वो अगर धनात्मक आ रहा है तो कैसी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था है।
अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऋणात्मक आ रहे हैं तो कैसी साम्यावस्था, अस्थायी। और अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो आ रहा है तो कैसी साम्यावस्था, उदासीन साम्यावस्था। आपने वही तो किया है जी, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर किया था और वो क्या आ गया था, पॉजिटिव आ गया था। समझ गए बात? तो बस यही है और कुछ नहीं, सिंपल है बिल्कुल। 2 बार अवकलन करना है, ठीक है। और तरीके से डायरेक्ट ही, जैसे कोई और सवाल लेता हूँ छोटा सा एक, इसी सवाल को देखो मैं ऐसे बता देता हूँ। डी यू बाई डी एक्स आप पहले निकालो जी, डी यू बाई डी एक्स। जब भाई आपको समय, यहाँ से तो आपके पास स्थिति आ गई थी, साम्यावस्था निकालनी हो तो क्या करो, u क्या थी, u को लाओ सीधा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ये थी ना जी u, ठीक है। पहले आप करो डी यू बाई डी एक्स, करा, एक्स स्क्वायर का कितना 2x और बी एक्स का कितना 0। फिर करो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ए 2x का कितना हो जाएगा 1 और b तो नियत है तो नियत का क्या हो जाएगा 0। यानी सीधा बोल दो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया जी 2a। 2a कैसा है बोलो, धनात्मक है। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर धनात्मक हो तो क्या होता है, स्थायी साम्यावस्था होती है। स्थायी साम्यावस्था, कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। तो ठीक है भैया, आज की क्लास में हमने ये साम्यावस्था पढ़ी है। अब बस मैं आपको एक ही टॉपिक बताऊं, जो बचा है हमारा शक्ति बचा है, और फिर बची है कोलिजन, टक्कर। शक्ति और टक्कर, इसमें इस लेसन में 2 चीज़ें बची है, हमें शक्ति पढ़नी है, टक्कर शायद अगले लेसन का ही पार्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है जी, ओके।